समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट हवाई पट्टे पर उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि योगी सरकार की ठोको नीति की वजह से पूरे प्रदेश में न जाने कितने लोगों को फेक एनकाउंटर हो गया। आज अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में हुई है और फेक एनकाउंटर भी उत्तर प्रदेश में ही है, सबसे ज्यादा पहुंच गया। ह्यूमन राइट कमीशन ने इन्हें नोटिस दिया है कि जितने भी फेक एनकाउंटर हुए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए। हम भारत के लोग जो हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हम सदियों से मांगते हैं और मंदिर में इस तरह की घटना जो बदायूं में जो शर्मसार कर देने वाली घटना घटी, इसको सोचकर शर्म से झुक जाता है। अगर मीडिया ने खबर में नहीं दिखाया होता तो इस खबर को भी सरकार लीपापोती कर देती। मीडिया की मेडिकल रिपोर्ट लगाने से मामला उजागर हो गया। वैक्सीन वाले बयान पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा पहले यह बताए कि उत्तर प्रदेश के गरीबों को सरकार फ्री में वैक्सीन कब लगवाएगी। जब उनकी सरकार सत्ता में आएगी तब सभी गरीबों को मुफ्त में वैक्सीन लगेंगे तो मैं खड़ा होकर लगवा लूंगा। संजय सिंह राणा की रिपोर्ट। कई बार आने का मौका मिला है और समाजवादी सरकार थी उस समय भी कई मौकों पर हम यहाँ आए हैं, इसी हवाई पट्टी पे उतरे भी हैं। और आप में से जो साथी उस समय से काम कर रहे हैं वो जानते होंगे कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। मैं खुद करने आया था, समाजवादी पेंशन खुद बांटी थी। उसके बाद लगातार जितना विकास कार्य कर सकते थे उन 5 सालों में लगातार विकास कैसे आगे बढ़े, किस तरीके से बड़ी बड़ी परियोजनाओं को दिया जा सके, वो लगातार देने का काम हुआ है। बताइए मामले में बताइए सर। जहाँ तक विकास का सवाल है, मैं इसी हवाई पट्टी पर पहले भी उतरा हूँ और ये हवाई पट्टी देन किसी की है तो नेताजी की देन है। इस हवाई पट्टी को बड़ा करना, बड़े हवाई जहाज उतर जाना, आज के समय के हिसाब से जो और बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं वो उतर सकें, उसका भी इंतज़ाम समाजवादी सरकार ने किया। मुझे दुख है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के 4 साल पूरे हो गए, उसके बावजूद भी कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा। जो योजनाएं, जो परियोजनाएं बनी थी विकास कार्य की, सब रुक गई। तो विकास तो भारतीय जनता पार्टी ने रोका है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हालात हो गए हैं, जब से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ठोको, और उस ठोको फैसले की वजह से न कितने निर्दोष लोगों का फेक इनकाउंटर हो गया। आज अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की स्थिति तो सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ होती है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा फेक एनकाउंटर हुए हैं, सबसे ज़्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिए सरकार को, और सबसे ज़्यादा ये भी निर्देश मिले हैं कि जिन लोगों की आपने जान ली है उनको मुआवजा भी दीजिए। और हाल में जो बदायूं में हुआ है, हमारा सबका सर शर्म से झुक जाता है। हम भारत के देश के लोग जो धर्म, जो परंपरा, तमाम चीज़ों को मानते आए और सदियों से मानते आए, और मंदिर में ऐसा काम हो जाए, मंदिर के पुजारी, मंदिर में जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर प्रश्न लग जाए, वो किस हैवानियत से उस बेटी के साथ, उस माँ के साथ घटना हुई है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। अगर मेडिकल रिपोर्ट न देखी होती किसी ने, अब तक तो पुलिस ने कहानी कुछ और बना दी होती। आखिरकार पुलिस कर क्या रही थी? और जब मैं आज आया हूँ, सुबह लखनऊ के लोगों ने जब आँख खोली होगी तो उन्होंने अखबार में देखा होगा कि किस तरीके से ठोको नीति के तहत किसी अपराधी ने किसकी हत्या कर दी। सवाल ये नहीं कि वो कौन है, लेकिन अगर राजधानी में हत्या हो जाए, खुलेआम गोली चलने लगे, कोई किसी की जान ले ले, और फिर जांच के नाम पे क्या है? क्या हमने आपने नहीं देखा? पुलिस कर्मी जो मौके पर गए थे, बहादुर हमारे सिपाही, उनकी जान चली गई, जांच हुई। एक पता नहीं कौन सी जांच सरकार कराती है, कुछ नहीं निकला। क्या निष्कर्ष निकला जांच का? इसी तरह हाथरस में जो हुआ, कितना सरकार छिपाना चाहती थी, सोचिए। जो बदायूं में हुआ है, इससे तो हमारा, आपका, सबका सर झुक जाता है। इतनी हैवानियत के साथ वो घटना हुई। और अगर प्रेस के लोग हमारे जागरूक न होते, हमारे
छोटे बड़े पत्रकार अगर जागरूक उस समय फेस न दिखाते तो शायद इस खबर को भी दबा ले जाते वो। अखिलेश जी, योगी सरकार ओबीसी कैटेगरी को अत्यंत पिछड़ा में डालने की बात कर रही है। वो कह रही है कि इसमें अभी तक एक ही जाति को फायदा होता है। इसमें क्या कहना है आपका? भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकता। पिछले 4 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार, दिल्ली में इतने सालों से क्या कर रहे हैं ये लोग? क्यों जात के खिलाफ या एक जाति के खिलाफ या जातियों के बीच में क्यों नफरत फैलाते हो? अगर आप कुछ देना चाहते हो, आप तो आरक्षण के खिलाफ थे। हम समाजवादी लोग कहते हैं कि सभी जातियों को गिन लिया जाए और गिन करके आबादी के हिसाब से हक और सम्मान दे दिया जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी जातियों की गिनती करेगी? क्या आबादी के हिसाब से उन्हें आरक्षण देंगे? ये चुनाव आ गया, इसलिए धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती। जहाँ नया कानून है, समाजवादी पार्टी उस कानूनों का विरोध करती है। राज्यसभा लोकसभा में जब भी हमें मौका मिला है, यहाँ हमारे राज्यसभा के सांसद हैं बिशंबर निसार जी, वो जानते होंगे, राज्यसभा में पूरा विरोध किया समाजवादी पार्टी ने। और समाजवादी पार्टी इकलौती पार्टी थी जिसके राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी ने कहा कि ये कानून जब पास हो जाएंगे तो ये डेथ वारंट है किसान के लिए। क्या मंडियां जो समाजवादी सरकार में बन रही थी उनका इंतजाम क्या होगा? क्या एक्सप्रेस वे के किनारे जो मंडियां बनना चाहती थी, किसानों का इंफ्रास्ट्रक्चर समाजवादी सरकार देना चाहती थी, क्या होगा उनका? और बिजली की दर कितनी बढ़ गई, खाद कितनी महंगी हो गई, डीजल कितना महंगा हो गया, कितना जीएसटी किस सामान पे लग रहा है। आपने बोरी में से मात्रा कम कर दी, वजन कम कर दिया। आप किसान को धोखा दे रहे हैं। अखिलेश भैया, ये जो वैक्सीन को लेकर आपने बयान दिया तो उसमें क्या कहना है आपका? नहीं, वैक्सीन के लिए साफ है समाजवादी पार्टी का मानना कि हर चीज को भारतीय जनता पार्टी अपना बना लेती है। और आपसे बेहतर कौन जानता होगा, यहाँ समाजवादी सरकार में क्या कुछ दिया गया था, नहीं दिया गया था? केबल क्या बोलते हैं उसको, जो तार पे चलती है, रोपवे दिया था कि नहीं दिया था? और आप सब गवाह हैं उसके कि रंग लाल था। आप सब गवाह हैं। अगर आप गवाह नहीं हैं तो बताइए आप। और गवाह थे, आपने रंग क्या कर दिया उसका? भगवा। और उद्घाटन किसने किया? आप उनके विज्ञापन देखिए। मैं आने से पहले मैं चाहता था कि अखबार देख लूं कि इन अखबारों में क्या लिखा था रोपवे के बारे में। कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने रोपवे बनवाया। क्या आप यकीन कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने बनाया? ये हवाई पट्टी अधूरी पड़ी है। क्या आप भरोसा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कल आके उद्घाटन करेगी, कहेगी कि हमने बनाया? इसे भारतीय जनता पार्टी से बचाव। मैंने उस समय भी कहा, वैक्सीन को लेकर के अब तो कंपनियां लड़ने लगी, हम उसमें भी नहीं जाना चाहते। लेकिन अब बताए भारतीय जनता पार्टी कि कब तक गरीबों को फ्री वैक्सीन लगा देगी, ये बताए भारतीय जनता पार्टी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्यक्रम बनाया है कि डॉक्टर्स को पहले देंगे, नर्सिस को पहले देंगे, स्टाफ जो है मेडिकल उसको पहले देंगे, हमारे पत्रकार साथियों को पहले देंगे? सुना है कि हमारे पड़ोसी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम आखिरी में लेंगे। आपने कहा कि हम अपनी सरकार हम तो ये कहते, मैंने ये कहा कि पहले ये सरकार बताए कि आखिरकार गरीबों को फ्री कब मिलेगी वैक्सीन और पूरे उत्तर प्रदेश में कब तक वैक्सीन लग जाएगी। अगर आपको याद हो, पोलियो जैसी चीज को 14 साल लगे थे, न जाने कितनी सरकार आई चली गई, 14 साल लगे थे उन्हें खत्म करने में, सबको वैक्सीन लेने में। और अब तो वैक्सीन से वैक्सीन वालों में आपस में क्या चल रहा है, आप ट्रायल नहीं करेंगे और आप वैक्सीन को परमिशन दे देंगे और यहाँ तक दे देंगे कि अगर कुछ हो जाता है, किसी को कोई साइड इफेक्ट, कोई बड़ी गंभीर बीमारी हो जाए तो उसका जिम्मेदार वैक्सीन वाले नहीं होंगे। ये कानून कैसा बनाया? ये वैसे ही कानून बना दिया किसान जैसा, जैसे किसान कहीं जा ही नहीं सकता किसी बार के लिए। अगर उसके साथ फ्रॉड हो जाए, उसके साथ कोई धोखा हो जाए तो वो किस कोर्ट में जाएगा? तो इसलिए आप भी जागरूक बनिए। और मैं तो चाहूंगा कि वैक्सीन सबसे पहले जब समाजवादी सरकार आएगी, गरीबों को फ्री लगेगी और सबसे पहले खड़े होकर के वैक्सीन मैं लगवाऊंगा। मकसद क्या है आज? यहाँ चित्रकूट में समाजवादी कार्यकर्ताओं से मिलने का और अपना विकास भी देखने का। 2022 में किसी के साथ गठबंधन रहेगा?
समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन छोटे दलों के साथ गुंजाइश रखती है। चाचा आप मिल लो उनसे। आपके साथ आ रहे हैं। अखिलेश भैया से यूपी सरकार की महिला मिशन शक्ति चल रही है और इस दौरान हाथरस के बाद ये बदायूं कांड आ गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी धोखे के अलावा, झूठ के अलावा क्या कर रही? आप बता रहे हो बेटियों के लिए मिशन, महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए मिशन चल रहा है। कल ही मुख्यमंत्री जी ने, बीजेपी के नेताओं ने पता नहीं किसान के लिए कौन सा मिशन शुरू किया। और आप चित्रकूट के लोग जानते होंगे, यहाँ पर किसान एक कार्यक्रम हुआ था, क्या बच्चों को नहीं बैठा दिया उसमें? क्या बच्चे बैठ करके किसानी सीखें, खेती सीखें? और हम समाजवादियों पे कहते हैं कि ये किसान नहीं है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबके पास खेत हैं, हम पे खेत हैं। 400 बीघे से ज़्यादा खेती होती है हमारे पूरे परिवार की। बताओ, धान की कीमत जब हमें नहीं मिल सकती तो ये किसको दे देंगे? क्या गोरखपुर में लूट नहीं हो गई धान की? क्या महाराजगंज में लूट नहीं हो गई? क्या देवरिया में लूट नहीं हो गई? बलिया में नहीं लूट हो गई? गाजीपुर में नहीं लूट हो गई? पूरे उत्तर प्रदेश में धान लूट लिया गया, किसान का पूरा भुगतान हो गया। आप लोग अखबार में यही पढ़ते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा हमने किसानों का गन्ने का भुगतान कर दिया और पहले से ज़्यादा किया है। ये भी कहा जाता है कि कई स्टेट के बजट हैं, उससे ज़्यादा हमने भुगतान कर दिया। लेकिन क्यों भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बताती है कि 10,000 करोड़ अभी भी किसानों का गन्ने का पैसा बकाया है? नौकरियों का सवाल, बताओ नौकरी कहाँ है? मुख्यमंत्री जी कह रहे नौकरी दे दी, लाखों दे दी, करोड़ों दे दी। आप उनका स्टेटमेंट पढ़िए। अभी तक अगर उनका हिसाब किताब लगाओगे तो कम से कम 2 करोड़ लोगों को रोजगार नौकरी दे चुके हैं। हमें बताएं चित्रकूट में कितने लोगों को नौकरी दे दी उन्होंने? शिक्षा मित्रों को वेतन नहीं मिल रहा 2 महीने से। 1500 की जान चली गई थी, याद कीजिए आप। 1500 शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके हैं। ये तो वेतन की बात कर रहे हो आप। न जाने कितने विभागों के लोगों का वेतन नहीं मिल रहा। और ये जितने कर्मचारी खटे कोविड के नाम पर, बताओ सबका वेतन काटा कि नहीं काटा? सबका वेतन काटा नहीं काटा? और डीए के अलावा जितने और अलाउंसेस थे, आप आगे आ जाओ। ये अच्छा, महंगाई भत्ता, डीए, ये जो हमारे पुलिस के लोग खड़े, हालांकि नहीं बोलना चाहिए, इनका भी कटा है वेतन। पूछिए इनसे अकेले में कि पुलिस के लोगों का कितना वेतन कट गया और लाठी लिए घूमते रहते हैं। इन्हें होश ही नहीं, उनका वेतन कटा जा रहा है। आपको सरकारी नहीं मिलता इसलिए वेतन नहीं, लेकिन आपकी भी कटौती हुई है, ऐसा नहीं पद का साथी, आप भी जानते हो। अब मुस्कुराए क्योंकि पता है कि वेतन आपका 2022 में क्या आपका रहेगा? इसमें सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश के गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, छोटा व्यापारी, सब वर्ग के लोग समाजवादी सरकार की तरफ देख रहे हैं। समाजवादी सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी आने से क्या फर्क पड़ेगा? राजभर और आम आदमी और जितना काम समाजवादियों ने किया है, आज भी किसी गांव में चले जाओ, एम्बुलेंस जानते हैं वो समाजवादी की देन है। पुलिस गड़बड़ा गई, 100 नंबर से 112 हो गई, लेकिन समाजवादियों की देन है। और यकीन करिए, जिसको भी समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिया हुआ आज भी चल रहा होगा उसका। और लोहिया गांव में जिसमें सोलर पैनल से लाइट दी होगी, उसे कोई बिल नहीं देना पड़ता होगा, आज भी बिजली चल रही होगी उसकी। तो ये योजना क्या आपके चित्रकूट में कोई बड़ा काम कर गई बीजेपी सरकार? वो बताओ, हमें तो पता नहीं, आप भी बता दो हमें। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन गया, वो केवल उन्होंने बदल दिया। इनका घोषणा पत्र पलट करके देखिए पन्ने, अगर इन्होंने कहीं घोषणा पत्र में लिखा होगी एक्सप्रेस वे बनाएंगे। जो एक्सप्रेस वे सिद्धार्थ नगर से झांसी बन रहा था, सिद्धार्थ नगर यहाँ, झांसी यूँ टेढ़ा कर दिया और कहाँ जोड़ दिया? जिस जिले से सबसे ज़्यादा, कभी कभी भाषणों में बोलते हैं वीआईपी जिला, उसी जिले में हमारे घर के पास जोड़ दिया जाके हाईवे। हम तो इतना है कि अगली बार जब बना लेंगे, ये तो बनाएंगे नहीं। और फिर एक्सप्रेसवे का मतलब क्या होता है? 6 लेन, 8 लेन, कितना लेन दिया आपको बताइए आप? 6 लेन। और 8 लेन कैसे एक्सपेंडेबल होगा? स्ट्रक्चर्स क्या हैं उसके, और कब तक बन जाएगा? समाजवादी सरकार ने 21 महीने में एक्सप्रेसवे बनाए हैं। आप इनका घोषणा पत्र पढ़िए, दूसरों का काम अभी कर रहे हैं। अभी चित्रकूट में 400 करोड़ रुपए दिया है प्रदेश सरकार ने। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, युवाओं के लिए तो अभी दिसंबर में 3000 से अधिक ग्राम पंचायत चुनाव में सीटों पर बीजेपी आगे रही है और 1800 पे हम लोग के लिए कुछ ऐसे में उस पर क्या कहेंगे? ये कब चुनाव हुआ था?
अभी दिसंबर में गायब हो गए टीवी ग्राम पंचायत बराबर से आप ये बताइए चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कहीं और की बात कर रहे हो लगता है। पूरे यूपी में इस समय बीजेपी को किस स्थिति पे देख रहे हैं आप? कितने विकास कार्य किए हैं उसमें बीजेपी ने? ठीक है, युवाओं के लिए क्या होगा सर? युवाओं को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। कब? आने वाले समय में जो व्यवस्था समाजवादियों ने की थी, जिस तरीके से बड़े काम होना, जी बड़े बिजली, ये बीजेपी वाले बताएंगे बिजली का बड़ा कारखाना कौन सा लगाया उत्तर प्रदेश में? एक बताएं हमें, एक बताएं कोई सा। अपने घोषणा पत्र में बताएं कि कौन सा एक्सप्रेस वे इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था। इन्होंने कहा लैपटॉप देंगे, कहाँ है लैपटॉप? क्या 100 नंबर इनकी है जो 112 हो गई? एक एम्बुलेंस नहीं बढ़ा पाए। जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल को गाड़ियाँ अच्छी मिलती थी वो छीन ली गई उनसे। आज एम्बुलेंस में डीजल नहीं है, पेट्रोल की मारामारी है। और कोविड का क्या किया इन्होंने बताओ? अस्पतालों में क्या इंतजाम है? ये वैक्सीन लगाने जा रहे हैं, उसके लिए फंड क्या दिए अस्पताल में? आप बताओ। 400 करोड़ की योजना हमारे कान में बता रहे हैं, 400 करोड़ की जाने कहाँ की है, कहाँ पे है? लेकिन ये बताओ वैक्सीन का फंड कहाँ है? वैक्सीन का फंड कहाँ है उस 400 करोड़ में? बताइए हमें आप। जो वैक्सीन सबसे ज़रूरत है, जो गरीबों को लगनी है, तो बताइए उसके लिए फंड क्या है? अगर फंड हो तो बताइए हमें आप। बस रंग बदल देंगे, रोप पे बन जाएगी। ठीक, धन्यवाद। चलिए, और कोई सवाल बचा कि नहीं धन्यवाद। बचा? बाकी फिर मिलेंगे। मिलेंगे।